ट्रिगर दब चुका है, अलार्म बज चुका है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल सुबह 5:30 बजे हमला होना तय है। जी हाँ, ये कह रहा है द सन अंग्रेजी अखबार द सन। यूके का अंग्रेजी अखबार द सन कह रहा है कल सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच कभी भी रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। आज यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्रों के लिए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी करी, जिसमें कहा गया इंटरसिटी मूवमेंट करने के लिए साफ मना किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले यूके और अमेरिका का दूतावास ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज पर आ चुका है। यूक्रेन में बहुत बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं और कई देशों के छात्र वहां से निकाले जा चुके हैं और अभी भी चल रहे हैं। भारत सरकार ने इसके लिए कोई भी बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया है और अपना दूतावास वहां पर निरंतर चालू रखा है और कोई भी मास रेस्क्यू ऑपरेशन वहां नहीं किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि पुतिन मान गए हैं पीस टॉक्स के लिए। आइए मिलाते हैं आपको ऐसे माता पिता से जिनकी बिटिया रानी यूक्रेन में बढ़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएसआरबी न्यूज़। मैं प्रवीन्द्र सिसोदिया स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी को जैसा कि मालूम है, यूक्रेन और रूस के बीच में बहुत बड़ा तल्खी बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। युद्ध की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। ऐसे में भारतीय छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है और भारतीय लोगों के लिए जो वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। यह तो आ जाइए, यह वहाँ पर जहाँ पर रह रहे हैं वहीं बने रहिए, इंटरसिटी मूवमेंट मत करिए। तो ऐसे में कीव में दूतावास है, भारतीय दूतावास है, वहाँ तक पहुँचना भी हर किसी के लिए संभव नहीं है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है वहाँ पर पढ़ रही छात्रा के पिताजी और उनकी माताजी। तो आइए जानते हैं उनका हाल वहाँ पर कैसी हैं वो, उनकी बिटिया रानी, और पूछते हैं सब कुछ उनके बारे में। और आइए पूछते हैं उनका सूरत हाल, उनके पिताजी की जवानी, उनकी माता की जवानी। तो क्या नाम है आपकी बेटी का? मेरी बेटी का नाम रुखसारा परवीन है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद बदरुद्दीन है। आप? सायरा खातून है मेरा नाम। आपकी बेटी वहाँ पर कौन सा कोर्स करती हैं यूक्रेन में? यूक्रेन में 4th ईयर की है, छात्रा हैं, MBBS का कोर्स कर रही हैं। हम जानना चाहते हैं यूक्रेन में किस हिस्से में वो इस वक्त मौजूद हैं? जपोरोजिया स्टेट है, जपोरोजिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हैं अभी। तो युद्ध की स्थिति तो बनी हुई है। अगर युद्ध होता है तो आप ऐसी स्थिति में आपका पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? ऐसी स्थिति में तो पहली प्रतिक्रिया हम लोग अपने सरकार से ही अनुरोध करेंगे कि किसी न किसी तरह से बच्चे सबको वहाँ से लाया जाए। ऐसे में हम ये भी पूछना चाहेंगे कि हमने देखा है कि जो फेयर्स हैं वहाँ के, जो वहाँ के किराए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। हमने काफ़ी और लोगों से भी बात करी है वहाँ पर। और जो उड़ानें हैं वहाँ पर, इंटरनेशनल डोमेस्टिक उड़ानें हैं, और वहाँ पर रेलवेज़ की जो यातायात के साधन हैं और उनके जो उनके फेयर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी गई है। उन पर आपका क्या कहना है? उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उतना ज़्यादा फेयर यहाँ के गार्जियन को देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और इतना और आसान भी नहीं है, क्योंकि कीव से मिलता है। कीव में जाना आसान नहीं है, ये लोग जपोरोजिया में है। और गवर्नमेंट से कहेंगे कि हम यहाँ के सरकार से अनुरोध करेंगे कि अपना कुछ इंतजाम करके वहाँ के बच्चे सबको लाया जाए। और अगर ये युद्ध होता है तो ऐसी स्थिति में वो अपनी बेटी को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो किस तरीके से अपना ख्याल रखें? मुझे बहुत फिक्र हो रही है अपनी बेटी के लिए, तो मैं अपनी बेटी के लिए बहुत चिंतित हूँ और मैं अपनी बेटी को ये कहना चाह रही हूँ कि वो सुरक्षित जगह पर रहे और अगर वहाँ से आने का कोई इंतज़ाम हो कर रहे हैं एम्बेसी या इंडिया सरकार, तो जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। मैं यही कहना चाह रही हूँ मैं अपनी बेटी के लिए और
दुआ कर रही हूँ कि सब अच्छा हो, अच्छे से आ जाए और युद्ध ना हो। और वहाँ का माहौल, वहाँ का बच्चा सब भी बहुत डरा हुआ है। पल पल वो ख्याल रख रही है, पर अभी कोई तरह का व्यवस्था नहीं है आने का, जो वहाँ से लाया जाए बच्चा को। और उसका जो वहाँ जो रहने सहने का इंतज़ाम है, वहाँ जो 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 डीम है, आज मीटिंग हुई थी उनसे, तो उन्होंने बोला कि पैनिक नहीं करना है, और जब भी कोई ऐसा बात होता है तो हम लोग सुरक्षित निकालने का कुछ कोशिश करेंगे। एम्बेसी से हम लोग का बातचीत हो रही है, हम लोग अच्छी तरह से कोशिश करेंगे कि यहाँ किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। लेकिन युद्ध तो युद्ध होता है, परेशानी तो होगी। अगर युद्ध हो गया तो कौन किसको देखेगा, कहाँ से देखेगा? बच्चा सब है, हॉस्टल में रहता है, किसी तरह का सुरक्षा नहीं है, तो हर एक माँ बाप को पैनिक है, हर माँ बाप परेशान है कि कहाँ हम जो है, कैसे बच्चा मेरा सुरक्षित रहेगा, कैसे हम बच्चा को सेफ रखें, कैसे मेरा बच्चा वापस आ जाए वहाँ से ऐसी स्थिति में। और कोई, जब हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं है, वहाँ से किसी तरह कोई फ्लाइट भी अभी सही ढंग से मिल नहीं रही है। फ्लाइट अगर मिल भी रही है तो बहुत ज़्यादा उसका कॉस्ट हो रहा है, जो उसको वहन करना इतना आसान नहीं है। और तो हम लोग यही सरकार से, अपने भारत सरकार से अनुरोध करेंगे कि अपने बच्चे को लाया जाए वहाँ से, इंडियन बच्चा सबको सुरक्षित अपने कोई इंतज़ाम करके, कोई प्लेन से, अपने प्लेन से लाया जाए, इंडियन प्लेन से बच्चा सबको यहाँ इंडिया, ताकि बच्चा सब सुरक्षित रहे। बच्चा जो है वहाँ अभी बहुत ज़्यादा पैनिक में, बहुत ज़्यादा सो नहीं पा रहा है सही से। बच्चा सबका सुबह में जगता है तो चेहरा फुला सा, सूजन सा रहता है सबके चेहरे पर। बहुत परेशान है इंटरनली बच्चा सब जी। और मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि सरकार किस तरह से, भारत सरकार इसका इंतज़ाम करे बच्चे सबका। वहाँ इंडियन बच्चा बहुत सारा है, 20,000 से ज़्यादा बच्चा है इंडिया का, जो MBBS कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है। उतना बच्चा फंसा हुआ है इंडिया का। यही दुआ करते हैं हम लोग, बच्चा ठीक ठाक रहे, किसी तरह का युद्ध ना हो। 1 लाख मील लगभग आपकी बच्ची आपसे दूर है यूक्रेन में, क्या सोचती हैं आप? मैं तो बहुत फिक्रमंद हूँ, बहुत परेशान हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। बच्चे पढ़ाई करने के लिए गए हैं, बिटिया को बहुत मुश्किल से पढ़ाई करने के लिए मैं भेजी हूँ, तो बहुत फिक्र हो रही है मुझे। दुआ कर रही हूँ कि कुछ ऐसा ना हो, लड़ाई की स्थिति ना हो, चैन व अमन की मैं दुआ करती हूँ, सब ठीक हो जाए और सब वहाँ के देश के भी सब आदमी अच्छे से रहे, चैन से रहे, सब फिक्रमंद हो गए। सबके लिए मुझे फिक्र हो रही है, और अपनी बच्ची के लिए और सबके बच्चों के लिए भी मुझे फिक्र हो रही है। मैं दुआ करती हूँ और अनुरोध करती हूँ इंडिया सरकार से कि वो इस चीज़ को समझे और सबको सुरक्षित वापस लाए। जितने इंडियन वहाँ हैं और बच्चे और जो भी हैं, कुछ जॉब कर रहे हों या कुछ करने गए हों, सबको वापस लाए अच्छे से सुरक्षित। दुआ करती हूँ चैन अमन रहे, कुछ ऐसा लड़ाई की स्थिति ना हो, सब सही हो जाए। आगे मैं आपसे, जब आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए इस समय? इस समय हम लोग व्यवस्था सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, बाकी तो व्यवस्था लगभग अब हाथ से निकला हुआ है। व्यवस्था हम लोग से हो नहीं पाएगा, चूँकि ये वहाँ से फेयर कॉस्ट भी बढ़ गया। दूसरी बात है कि इंटरनली मूवमेंट भी बच्चा सबको मना कर दिया गया कि कहीं आप लोग ना जाएं, तो आना तो बहुत मुश्किल। अब तो सरकार पर ही एक आसरा उम्मीद लगा के हम लोग बैठे हुए हैं कि बस गवर्नमेंट ही हमारी, इंडियन गवर्नमेंट ही हमारी जो है अपने इंतज़ाम कर सकती हैं। गवर्नमेंट से ही इंतज़ाम हो सकता है।
अब गार्जियन से इंतजाम होना बड़ा मुश्किल सा है, क्योंकि इंटरनल मूवमेंट भी ख़त्म नहीं कर सकता बच्चा, और बच्चा जो है उतना जो आप जगह बता रहे हैं जहाँ पर आपकी बिटिया रानी रहती हैं, वहाँ से कीव तो बहुत दूर है, जहाँ पर एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है जहाँ पर, तो वहाँ से संपर्क साधना तो ये अपने आप में बहुत जी वहाँ से बहुत दूर है। कीव से जपरोजिया बहुत दूर है, और सिर्फ मेल से बात होती है, और वो भी हमेशा नहीं, और फ़ोन कोई वहाँ एम्बेसी में उतना रिसीव नहीं कर पा रहा है अभी। एम्बेसी में सिर्फ मेल से कभी कभी बच्चे लोगों की बातचीत हो जाती है। तो आप लोग एम्बेसी का नंबर रखे हुए हैं यहाँ पे? जी एम्बेसी का नंबर है। तो